Good afternoon, everyone. We are doing rational numbers and we have almost completed our chapter. We have done all the topics, covered all the topics. Only one topic we are left with, that is the division of rational numbers. So before going to the division of rational number, we will come to a basic small term, that is a reciprocal or the multiplicative inverse. Although we have done it in fraction, but still we will revise this topic or this term. That is not a big topic, and then we will come to the division, that how to divide two rational numbers. So let's start. Here I have written reciprocal, that is multiplicative inverse. क्या होता है, हमने फ्रैक्शन में भी ये रिवाइज किया हुआ है, बट स्टिल वी आर रिवाइजिंग दैट सपोज मेरे पास यहाँ पे 3-4 नंबर के टाइप्स के रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. फ्रैक्शन में मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते थे, ठीक है, जिनमें दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते थे. अब मुझे इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, ठीक है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 1 आ जाए. अब मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, देखो 2/3 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है. एंड 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज अगेन एक न्यूमरेटर एंड एक डिनोमिनेटर है, ठीक है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 1. बिकॉज ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ रहा है, दैट्स वाई दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और वी कैन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है. इसका एक सिंपल सा वे होता है फाइंड करने का कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो. तो अगर मेरे पास 2/3 है तो मेरा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या फिर रेसिप्रोकल होगा, दोनों सेम ही चीज़ है, दैट विल बी 3/2, ठीक है. अब सपोज मेरे पास एक और टाइप का रैशनल नंबर है, दैट इज -5/9. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ऑब्वियसली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया. सो इट विल बी 9 ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा एंड -5 डिनोमिनेटर बन जाएगा. सेकेंड थिंग मैंने आपको बोला है, जैसा कि बिकॉज हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन ना रहे, उसके लिए हम इस माइनस साइन को न्यूमरेटर में ईजिली बिना कुछ किए शिफ्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली 9/-5 का मतलब है -9/5, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है. मैंने माइनस साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया है, इट्स जस्ट लाइक शिफ्टिंग, ठीक है. Let's come to another type of rational number, that is 5/-9. 5/9 है, फिर से वही सेम चीज़ करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे. हाउ, 5 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला गया एंड -9 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है. सो इट हैज़ बिकम नाउ -9/5. ये इसका रेसिप्रोकल हो गया है. अब दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं 9/-5, बिकॉज अगेन मैंने अभी बोला है कि माइनस साइन डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, एक ही बात होती है, नंबर पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो सेम ही नंबर होता है, ठीक है. लेट्स कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज -7/-9. इसका कैसे हम रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, -9 डिनोमिनेटर है तो वो न्यूमरेटर पर चला जाएगा, ठीक है, एंड -7 न्यूमरेटर है तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है. सो इट विल बिकम -9/-7. सेकेंड थिंग, जब भी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में ही माइनस साइन होता है तो ये दोनों माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो दोनों ही हट जाएंगे, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी. इसमें हम डिनोमिनेटर से माइनस को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है, बिकॉज न्यूमरेटर में कोई साइन था ही नहीं, बट यहाँ पे दोनों में ही साइन है, तो ऐसे केस में हम दोनों को कैंसिल आउट करते हैं एंड माई नंबर विल बिकम 9/7, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द रेसिप्रोकल और द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/-9. सो देयर कैन बी 2 रेसिप्रोकल्स, -9/-7, या तो हो सकता है माइनस साइन को नहीं हटा रहे हैं और या फिर हम कैंसिल आउट करने के बाद लिख रहे हैं 9/7. लेकिन एक चीज़ तो हमेशा रहेगी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है. नाउ आफ्टर नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल और द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वी विल डू द क्वेश्चंस. So question is again on page number 190.
क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.2 दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सब में दिख रहा है दैट वी नीड टू डू डिवीजन। ठीक है, अब डिवीजन होता कैसे है रैशनल नंबर का। फर्स्ट थिंग, जैसा मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर कोई नंबर आपको मिक्स्ड फॉर्म में दिखता है, मिक्स्ड ये जैसे ये है 2 1/9, इसको पहले इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करो, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़, जैसे ये हमें ये नंबर जो है वो सिंपल इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जब इसके डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं तो हम क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 1 पुट कर देते हैं। सो इट विल बिकम -4/1, इट विल बिकम 2/1, दिस विल बिकम -3/1। बाकी अगर देखोगे तो सारे नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में ऑलरेडी हैं, तो आपको वो एक्स्ट्रा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी p बाई क्यू की फॉर्म में है। नाउ हाउ टू डिवाइड, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डिविजन, लेट्स स्टार्ट। सो आई विल सॉल्व only 2 parts and other parts you will do because everything is almost similar, कुछ ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा आपको करना नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, -4 डिवाइडेड बाय 2/3 था, तो पहला स्टेप मेरा जो होगा दैट विल बी कि मुझे क्या करना है, -4 को p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, -4/1, डिनोमिनेटर में हमने 1 पुट कर दिया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2/3, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, दो चीज़ें एक ही स्टेप में होंगी, एक ही बारी में होंगी। क्या क्या होंगी, सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे। जस्ट नाउ वी हैव कम टू नो दैट रेसिप्रोकल होता क्या है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्योंकि हमारे पास 2/3 है तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिखा 3/2, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया है। तो रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड नंबर इज़ 3/2। अब हम करेंगे क्या, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमने -4/1 डिवाइडेड बाय 2/3 को क्या लिख दिया है, -4/1 डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड 2/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/2। तो ये दो चीज़ें हम एक ही स्टेप पे करेंगे। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन बना देते हैं, ध्यान से सुनना है आपको, एंड सेकेंड नंबर को हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। नाउ वी विल कम टू द डिवीजन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसा हम करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसमें कोई कॉमन नंबर के टेबल में दोनों आते हो। तो मैंने यहाँ पे देखा है दैट इज़ 4 and 2, ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। सो इफ़ आई विल कट दैट 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, तो अब मेरा जो नंबर बन चुका है वो बन चुका है -2, ये 2 यहाँ पे बच गया था, अपॉन 1, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन 3 एंड अपॉन 1 फिर से। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, एंड वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इज़ वेरी इजी, हम न्यूमरेटर को अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सो हाउ वी विल मल्टीप्लाई, -2 इंटू -3, 2 3s are 6, एंड माइनस तो रहेगा ही रहेगा बिकॉज माइनस एंड प्लस ऑलवेज गेट माइनस। सो आंसर तो मेरा नेगेटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, सो आई विल गेट -6/1, और फिर से वही सेम चीज़, हम डिनोमिनेटर के 1 को इग्नोर कर सकते हैं, सो दैट्स वाई इट विल बिकम -6 ओनली। ठीक है, सो दिस इज माई फाइनल आंसर -6। लेट्स सॉल्व वन मोर पार्ट एंड देन अदर पार्ट्स यू विल सॉल्व बाय योर ओन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट में क्या है, -4/5 डिवाइडेड बाय -3। फिर से वही सेम चीज़, -3 मेरा p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो मुझे उसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, -3/1 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड नंबर, अब हम क्या करते हैं, अब हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे। हमने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है। डिवीजन के लिए 2 स्टेप्स एक ही बारी में करते हैं। क्या क्या करते हैं, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन बनाते हैं, एंड जो सेकेंड नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं। तो अगर ये -3/1 है, वी विल मेक इट एज 1/-3। ठीक है, नाउ कम टू हियर, तो अब क्या हो जाएगा, -4/5 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन बना दिया, एंड -3/1 का रेसिप्रोकल लिख दिया 1/-3।
ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है, तो आई विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई। सो व्हाट आई विल डू, 4 1s are 4, 5 3s are 15। अब बिकॉज ऊपर भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड नीचे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही नेगेटिव साइन आ चुका है, तो जस्ट लाइक आई हैव सेड कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो आई विल कट दीज टू साइंस, आई विल गेट 4/15 नाउ। सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर, 4/15। सो नाउ you will stop this video here and do all other parts of this question number 4 except first and third part. So it will be second, fourth, fifth, sixth, seventh, all these 5 parts, do those.